90s का वो दौर था मुंबई में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद गृह मंत्री वहाँ के गोपीनाथ मुंडे ने एक सुपर कॉप स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई थी। इन लोगों ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड के गुर्गे और वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर थे लगभग 300 लोगों को मुठभेड़ में एनकाउंटर में मार गिराया। ये जो 300 एनकाउंटर हुए थे इनमें जो टीम बनाई गई थी उसमें प्रदीप शर्मा एक ऐसे इंस्पेक्टर थे जिन्होंने अपने करियर में 113 एनकाउंटर किए। सुपर कॉप के नाम से प्रदीप शर्मा जाने जाते थे। प्रदीप शर्मा के नाम से अंडरवर्ल्ड की भी सांसें हिल जाया करती थी। उन्होंने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील गैंग के न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, एनकाउंटर में मार गिराया। वही प्रदीप शर्मा को कल मुंबई हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लखन भैया एनकाउंटर के मामले में कहा जा रहा है कि ये मामला फर्जी एनकाउंटर का था। तो क्या था ये लखन भैया हत्याकांड? लखन भैया जो कि छोटा राजन का खास गुर्गा कहा जाता था, कहाँ से उसकी किडनैपिंग की गई थी और उसके बाद उसको किस तरीके से फर्जी एक शक्ल दी गई थी एनकाउंटर की, हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की ताज सिटी यानी कि आगरा में प्रदीप शर्मा ने एक अंग्रेजी के शिक्षक के घर में जन्म लिया। शुरू से पढ़ाई के प्रति उनका रुझान था। 1983 में वो महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर। प्रदीप शर्मा ने शुरुआत से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। पुलिस महकमे ने भी उन्हें भाप लिया था कि वो एक जाबाज ऑफिसर है। तभी प्रदीप शर्मा को माही थाने से स्पेशल ब्रांच में ले जाया गया और उसके बाद उनको घाटकोपर थाना, जो कि जहाँ पे बड़े से बड़ा दिलेर इंस्पेक्टर अपनी तैनाती से बचता था, वहाँ पे प्रदीप शर्मा को तैनात किया गया। उसके बाद प्रदीप शर्मा ने उस क्षेत्र को ही बदल डाला। गैंगस्टर बहुत जल्दी प्रदीप शर्मा के नाम से डरने लगे क्योंकि उन्होंने उस वक्त दाऊद इब्राहिम के दो बड़े ही खास शूटर जावेद और रहीम को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद से ही उनको प्रमोशन देके सीनियर इंस्पेक्टर बना दिया गया था। अब जब सीरियल ब्लास्ट होते हैं मुंबई में और मुंबई में तहलका मच जाता है, उसके बाद वहाँ के तत्कालीन जो गृह राज्य मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने एक स्पेशल कॉप की टीम बनाई थी। इस टीम में प्रदीप शर्मा के साथ विजय सालस्कर, रवीन आंगड़े, प्रफुल्ल भोसले जैसे जाबाज इंस्पेक्टर शामिल थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इस टीम ने मुंबई में लगातार एनकाउंटर कर हंगामा मचा दिया था। लगभग 300 एनकाउंटर उस दौर में हुए थे और रोज अखबारों की सुर्खियां बने रहते थे कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, इस गैंग का सफाया हो रहा है। प्रदीप शर्मा ने अकेले 113 एनकाउंटर कर अंडरवर्ल्ड की रीढ़ तोड़ दी। लेकिन कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड का सफाया करते करते खुद जो है प्रदीप शर्मा अंडरवर्ल्ड के बहुत करीब पहुंच गए। जब अंडरवर्ल्ड डाउन, दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले छोटा राजन के बीच में खटास पैदा हुई। छोटा राजन और प्रदीप शर्मा के बीच में एक हिडन समझौता हो। प्रदीप शर्मा को बेहतरीन खबरें मिलने लगी और उनका जो नेटवर्क था वो ऐसा जबरदस्त हो गया कि आए दिन दाऊद इब्राहिम के खास शूटर उनके हाथ लगते और वो उनको एनकाउंटर में मार गिराते। लेकिन यहीं से आरोप भी लगने लगे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा अब सुपारी किलर बन गए हैं। वो छोटा राजन से पैसा लेके दाऊद इब्राहिम के लोगों को मारते हैं। अकूत संपत्ति भी प्रदीप शर्मा ने कमा ली। कहाँ से आई ये संपत्ति, इसकी भी जांच होनी शुरू हो गई। आखिर में वो वक्त आ गया जब प्रदीप शर्मा एक बड़े घेरे में फंस गए। वो मामला था राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर जो 11 नवंबर 2006 को मुंबई के वर्सोवा इलाके में हुआ। इस मामले में लगभग 21 लोगों को एसआईटी की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें प्रदीप शर्मा सहित 14 पुलिसकर्मी शामिल थे। हालांकि ट्रायल के दौरान प्रदीप शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और कहा गया था उनका इस एनकाउंटर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर 9 साल बाद 16 अगस्त 2017 को प्रदीप शर्मा ने दोबारा पुलिस ड्यूटी ज्वाइन की और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने एक कमाल कर दिखा जब उन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार कर मुंबई में जो वसूली होती थी उसके ऊपर बड़ा शिकंजा कसा। 25 फरवरी 2021 को प्रदीप शर्मा फिर एक नए केस में फंस गए जब बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का जो बंगला है एंटिला, उसके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो जिसमें बहुत ज़्यादा विस्फोटक सामग्री पाई गई थी वो बरामद होती है और उसके बाद एक धमकी भरा पत्र मिलता है जिसके बाद आरोपों के घेरे में आ गए थे प्रदीप शर्मा
और उनके सहयोगी पुलिसकर्मी। यही नहीं, जो मनसुख जो गाड़ी का मालिक था, उसका जो मर्डर हुआ था, उसकी जो लाश पाई गई थी, उसमें भी प्रदीप शर्मा आरोपी हुए। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा जब प्रदीप शर्मा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ने उसके बाद जो है बरी कर दिया और दोबारा ज्वाइन कर लिया प्रदीप शर्मा ने पुलिस की नौकरी। लेकिन जुलाई 2019 में प्रदीप शर्मा को फिर लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नौकरी कर ली है पुलिस की, और उन्होंने पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। फिर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने नालापारा विधानसभा से चुनाव लड़ा, शिवसेना के टिकट, लेकिन उनको बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के क्षितिज शर्मा ने हरा दिया बुरी तरीके और लगभग 43,000 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा। सुपर कॉप से नेता बने प्रदीप शर्मा एक आलीशान बंगले में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनको ये खबर नहीं थी कि 2006 का वो कांड लखन भैया का एक भूत की तरह उनका पीछा कर रहा है और आखिर में आके उनकी गर्दन को वो पकड़ने वाला है। क्या था लखन भैया केस, ये हम आपको बताते। दरअसल छोटा राजन के बहुत करीबी हो जाने के बाद उनको छोटा शकील ने एक सुपारी दी थी, कहा जाता है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, और उनसे पैसा लेकर उन्होंने छोटा राजन गैंग के बड़े खास सदस्य थे राम नारायण गुप्ता उर्फ लाखन भैया, उनको वाशी से उठाया उनके एक दोस्त के साथ। लाखन भैया के भाई का कहना है कि उन्होंने फौरन ही इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद जिसका ट्रायल चला था, ट्रायल में 21 लोग दोषी पाए गए थे, 13-14 पुलिसकर्मियों के साथ कुछ सिविलियंस भी थे जिनको इसमें गवाह बनाया गया था, और उसमें पाया गया था कि प्रदीप शर्मा भी उसमें वहाँ पर मौजूद थे एनकाउंटर करते वक्त, लेकिन प्रदीप शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ये मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो बहुत सारे सबूत जिनकी ट्रायल के दौरान अनदेखी की गई थी, उसमें ये दोषी पाए गए। दोषी सिद्ध होने के बाद लखन भैया के भाई ने बताया कि जब उनको दिन में उठाया गया था तो उसके बाद वो लोग देवनगर थाने लेके गए, वहाँ दिन भर रखा। उसके बाद रात में 8 बजे अचानक टेलीविज़न के ऊपर ये खबर प्रसारित होती है कि छोटा राजन के खास गुर्गे को, लखन भैया को, नाना नानी पार्क में वर्सोवा में मुठभेड़ में मार गिराया गया। जस्टिस रेवती मोहिते और गौरी गोडसे की बेंच ने माना है लखन भैया को पुलिस द्वारा टिगर हैप्पी पुलिस द्वारा मार दिया गया था। पीठ ने माना कि ट्रायल के मामले में बैलिस्टिक सबूत कमजोर होने के बावजूद शर्मा को बरी कर दिया गया और अनदेखा गया कि शर्मा अपराध स्थल पर मौजूद थे। ये था पूरा मामला जिसमें फर्जी एनकाउंटर मामले में सुपर कॉप शर्मा जी अब फिर से जेल के अंदर चले गए हैं। वही शर्मा जो आतंक का पर्याय होते थे आम जनता के लिए नहीं बल्कि गैंगस्टर के लिए।